नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का 10 मिनट का टॉपिक क्रिया। 10 मिनट लगेंगे नहीं भाई साहब, इसको ख़त्म कर देंगे। आप आज क्रिया पढ़ेंगे भी। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। क्रिया के जो भी आते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आता है सकर्मक का अकर्मक, क्योंकि आपसे व्याकरण पूछी जाती है, लिटरेचर के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता। तो आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में ज़्यादा नहीं उलझना है, इस बात को समझना है भी है क्या, बस उत्तर देना है। यही पूछा जाएगा कौन सी सकर्मक क्रिया, इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया, बस इतना पूछा जाएगा, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन, बाकी बहुत होती है भाई क्रिया, एक नहीं होती, बहुत प्रकार की, अर्थ के आधार पे, क्रम के आधार पे। तो हमें क्रम के आधार पे पढ़नी है, बस इतने में खत्म। यानी क्रिया, क्रिया जहां पर कोई वाक्य में काम होना या काम करना पाया जाए। काम होना या काम करना, यानी क्रिया का मतलब है काम कार्य, सीधी सी बात है। कोई काम कर रहा है, कोई कार्य हो रहा है, ठीक है ना। क्रिया हो रही है, क्रिया जानते हो ना, मतलब एक्शन, ठीक है। तो क्रिया, कोई काम किसी के द्वारा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे द्वारा क्या हो रही है, क्रिया है। ये खेलना क्या है, मैं खेल रहा हूँ, ये क्रिया है। मैं दौड़ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, गा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, ठीक है ना। सर हिला रहा हूँ, मेरा मुंडी हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सारी के सारी क्या है, क्रिया। यानी किसी में खेलना, दौड़ना, रोना, खाना, आना जाना, पढ़ना, दौड़ना, नहाना, हंसना, ठीक है, नाचना, गाना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, ठीक है। क्रियाएं हैं। देखो इसके अंदर एक नॉर्मल सी बात है, वैसे क्रिया कोई ज़रूरी नहीं है, ना लगा हुआ है सबके अंदर, और पीछे लगता है वो क्या होता है आपको पता है, प्रत्यय होता है, ठीक है ना। पीछे वो क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। यानी मूल शब्द के अंदर क्या लग जाए, याद रखना, प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है ना। यानी कोई मूल शब्द और उसके पीछे कोई शब्द लग के जो अर्थ बदल दे, वो प्रत्यय होता है, ठीक है ना। यानी ये मूल शब्द क्या था, खेल था, ठीक है। तो इसको हम प्रत्यय, मूल शब्द को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। मूल शब्द जो होता है उसको क्या बोला जाता है, धातु। यानी मूल शब्द इसके अंदर पूछ ले आपसे क्या है, तो आप कह दोगे खेल है जी, ठीक है ना। और इसमें प्रत्यय क्या है जी, ना है जी, ठीक है। तो खेलना, खेल, खेलना, दोनों में फर्क है ना। खेल क्या है, एक संज्ञा हो गई, मतलब किसी सब, क्या हो गया, खेल है, ठीक है। और ना क्या, प्रत्यय, यानी खेल ना हो गया तो इसका नाम बदल गया, इसका मतलब सब कुछ अर्थ बदल गया। तो ना, इस प्रकार से ना क्या है, प्रत्यय है, जो पीछे लग के धातु का अर्थ बदल देता है। इसको किस में बदल रहा है, क्रिया में बदल रहा है, ठीक है। तो खेल, ये संज्ञा को किस में बदल रहा है, ना लगने, ना प्रत्यय संज्ञा को किस में बदल रहा है, क्रिया में बदल रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो ये क्रियाएं होती है, बस इतना ही। कर्म के आधार पे दो प्रकार की होती है, यही आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं से आता है, बस अकर्मक सकर्मक, अकर्मक सकर्मक, ये पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए, मान लो सकर्मक अकर्मक का मतलब क्या है, तो एक तो लिखा है मैंने अकर्मक, कर्मक का मतलब कर्म, क्या है, कर्म, ठीक है। और एक है सकर्मक, सकर्मक यानी कर्म, इसका मतलब क्या है, कर्म। ए का मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो, ठीक है ना। और जिसमें स का मतलब साथ में कर्म हो, ठीक है, तो सकर्मक होती है। वाक्य लिखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। जैसे इस वाक्य को मैं लिखता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। अब मैं ये बात कह दूं आपसे, प्रेमी रो रहा है, ठीक है। और दूसरा लिख दूं मैं यहाँ पे, प्रेमी गिफ्ट तोड़ रहा है, ठीक है। को छोड़ के चले जाएगी तो प्रेमी रोएगा भाई, ठीक है। और या क्या तोड़ेगा, गिफ्ट तोड़ेगा। यानी क्रिया दोनों किसके द्वारा हो रही है, प्रेमी के द्वारा हो रही है। क्रिया यहाँ पे भी प्रेमी के द्वारा, यहाँ प्रेमी, यानी आशिक का बेचारा यार, ठीक है, रोएगा, रात को अकेले में रोएगा, ठीक है ना। जब कोई छोड़ के चला जाए, जब ब्रेकअप हो जाता है तो रोने का काम करेगा बेचारा,
ठीक है, या क्या करेगा, उसके दिए गए गिफ्ट को तोड़ेगा। तो दोनों क्रियाएं किसके द्वारा, तो वाक्य दो हैं, दोनों क्रियाएं प्रेमी के द्वारा हो रही हैं, आशिक के द्वारा हो रही हैं, दुखी आशिक के द्वारा हो रही हैं, दोनों की दोनों ना प्रेमी प्रेमी। बात कंप्लीट हुई। यहाँ पे वो रो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रो रहा है, यहाँ पर रो रहा है, रोना एक क्रिया है, ठीक है। और प्रेमी क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, कर क्या है, ये करता है। प्रेमी यहाँ पे भी है और यहाँ गिफ्ट भी है और टूट भी रही है, ठीक है। लेकिन ये प्रेमी जो है, रोने का फर्क अब दूसरे पे, पड़ोसी पे थोड़ी पड़ेगा भाई। रो रहा है तो आंसू किसके निकल रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है, जहाँ पर अपने आप के ऊपर फर्क पड़ता है, अपने आप के ऊपर फर्क पड़ता है, अपने आप के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है, तो वो होती है आपकी, आप पे फर्क पड़ता है, आप से आय उठाओ अकर्मक, यानी कर्म जहाँ नहीं होता अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जहाँ पर फर्क अपने आप पे ना पड़ के दूसरे पे पड़ता है, दूसरे पे, यानी कि अब प्रेमी तोड़ रहा है तो टूट कौन रहा है, प्रेमी तो नहीं टूट रहा है ना, कौन टूट रहा है, गिफ्ट। यानी यहाँ पर क्या है, कर्म है, ठीक है ना, यहाँ कर्म है। तो जहाँ कर्म हो वहाँ क्या होता है, सहकर्मक। और जहाँ प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अब प्रभाव तोड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, कर्म पे। तो इसको सहकर्मक और अकर्मक दोनों अलग से समझेंगे, अब तक प्रेमी नहीं, प्रेमी, ठीक है, प्रेमी दोहराएगा। देख लो, प्रभाव कर्म पे पड़े, जिस क्रिया में कर्म हो और प्रभाव कर्म पे पड़े तो उसको सहकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक कर्म के बिना, यानी जिसमें प्रभाव कर्ता पे पड़े, कोई काम हो रहा है, ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, ठीक। मैंने इसको, मैं मार्कर को खोलता हूँ, खुला कौन, मैं तो नहीं खुला ना, यानी प्रभाव किस पे, खुलने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, यानी जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ा, मार्कर पे। तो मार्कर एक कर्म है, यहाँ पे मार्कर क्या है, कर्म है। अगर प्रभाव कर्म पे पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, सहकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकर्मक। यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े, कर्ता पे न पड़े, और क्रिया में कर्म हो ही ना वाक्य में, और प्रभाव किस पे पड़े, सीधा का सीधा कर्ता पे पड़े, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। कुछ शब्द और देखते हैं, 4-5 एग्जाम्पल से समझेंगे, तब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं रोता हूँ, ठीक है। राम गाता है, राम खेलता है, राम दौड़ता है, प्रेमी हंसते हैं, प्रेमी रोते हैं, ठीक है। और जैसे मैं, वह भागता है, ये सब देखो, इसके अंदर आपको क्या लगता है, देखो क्रम है कहीं पे क्या, कुछ भी नहीं। देखो अब सोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा बताओ, जहाँ प्रभाव यानी आप, याद रखो, आप पे प्रभाव पड़े, आप यानी जो काम कर रहा है उसी पे प्रभाव पड़े, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, यानी प्रभाव कर्ता पे पड़े, करने वाले पे जब प्रभाव पड़ता है तो उसको अकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं पे प्रभाव पड़ेगा, सोने का मज़ा आपको आएगा या और को आएगा, ठीक है ना। नहाने का मज़ा किसको लेना है, तो नहाना एक क्रिया है, और मैं इसके अंदर आप क्या हो, करता हो, तो कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, नहाओ आप साफ होंगे या दूसरे होंगे, है ना। रोना, आंसू आपके आएंगे या और क्या आएंगे, तो मैं,
यहाँ पे क्या है, करता है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अपने आप पे पड़ रहा है। राम गाता है तो गा में जोर किसका लग रहा है, राम का लग रहा है, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, राम पे पड़ेगा। राम खेलता है तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, चोट लगेगी तो राम को लगेगी, वर्कआउट होगा तो राम का होगा, वार्म अप होगा राम का होगा, शरीर फिट रहेगा राम का होगा, तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, राम। राम दौड़ता है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, दौड़ने का, मांसपेशियों में खिंचाव, एनर्जी का, तो सारा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पे पड़ रहा है। प्रेमी हंसते हैं, बहुत अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए, ठीक है। प्रेमी हंसते हैं, बाकी रोते ही ज़्यादा है ना, प्रेमी रोते हैं, ठीक है। तो रोने का, हंसने का प्रभाव प्रेमी पे पड़ेगा। वह भागता है, उसके भागने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसी के ऊपर पड़ेगा। यानी जहाँ कर्म नजर नहीं आए, जिस वाक्य के अंदर कर्म नजर ना हो और प्रभाव किस पे पड़े, वक्ता पे पड़े, जो कह कर रहा है उसी पे प्रभाव पड़े, जो कर रहा है उसी का फायदा उसी का नुकसान हो। यानी जो मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं पढ़ाऊँगा तो पढ़ाने का फ़ायदा भी मेरे को है, पढ़ाने का नुकसान भी मेरा ही है, ठीक है। जोर भी मेरा ही लग रहा है, एनर्जी मेरी खपत हो रही है, मार्कर की शाही मेरी है, ठीक है। अगर इससे में जो फ़ायदा होगा तो वो भी मेरा ही होगा। तो उस तरह के वाक्य के अंदर हो तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, एक यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया है। सोता, नहाता, रोता, दौड़ता, खेलता, गाता, हंसते, रोते, भागते, इस प्रकार की क्रिया कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं का प्रभाव खुद पे, क्रियाओं का मतलब यहाँ क्या है, सोता, खाना, नहाना, दौड़ना, खेलना, गाता, हंसता, रोता, पीता, सोता, ये क्रिया मतलब सोता। जिन क्रियाएं कर्म की जरूरत नहीं होती, जिन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए कर्म की जरूरत ही ना हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म चाहिए, उसको बताने के लिए कर्म चाहिए। देखो अब बताएंगे, राम सेब खाता है। अब खाने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए। अब ऐसी तेसी किसकी करोगे आप, सेब की करोगे ना, ठीक है ना। यानी खाने का प्रभाव राम पे थोड़ी पड़ रहा है, खत्म तो सेब हो रहा है ना, जो चीज़ के खपत हो रही है जिस पे प्रभाव पड़ रहा है। यानी ये क्या है, ये कर्म है, भुगतना पड़ेगा इसको बेचारे को, है ना। और ये क्या है, कर्ता है, और ये क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। जहाँ पर कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया आ जाए वो सकर्मक है, और जहाँ कर्ता और क्रिया दो ही हो वह अकर्मक है। जैसे खिलौना, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, बड़ा गलत काम किया। यानी इसके अंदर क्रिया क्या है, तोड़ देना, तो क्रिया हो गई आपकी, ठीक है। और ये क्रिया जो है वो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खिलौने पे, क्योंकि टूटा कौन है बेचारा, खत्म कौन हुआ है, खिलौना जो खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये तो करता है, काम किया इसने तो, ठीक है, लेकिन तोड़ा किसको, ये कर्म है, खिलौना जिसमें कर्म की आवश्यकता हो, यानी तोड़ना, ठीक है ना, खाना, ये क्या है, ये क्रियाएं हैं, ठीक है। खाना पीना, राम बाराती दूध पी रहे हैं। अब दूध पी रहे हैं, बाराती पी रहे हैं दूध, तो प्रभाव तो वैसे मालिक पे पड़ेगा ना, जो दूध पिला रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ खत्म कौन सी चीज़ हो रही है ये देखना है, दूध पिया किसको जा रहा है, दूध को, पी कौन रहे हैं, यानी काम, ये कार्रवाई तो बैठा रहे हैं बाराती, ठीक है। और कर्म ये है दूध, और पी क्या रहे हैं, क्रिया इसमें, ठीक है ना। यानी दूध पी रहे हैं, जो चीज़ खत्म हो रही है, जिसमें जो खत्म हो रही है तो वो कर्म होता है, ठीक है ना। और जिसको किया जा रहा है वो कर्म है। ये पी रहना, पीना, खाना पीना, रोना धोना, ठीक है ना, उठना बैठना, लेटना, सारे जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधा किस पे, अपने आप पे पड़े, और जिन क्रियाओं का प्रभाव अपने आप पे न पड़े, दोनों प्रकार के, बस ये है
खिलौना टूटेगा, दूध खत्म होगा, सेब खाया जाएगा, अमरूद खाया जाएगा, ठीक है, कोई चीज़ पी जाएगी, कोई खाई जाएगी, तो वो क्या है, इसमें कर्म पे प्रभाव पड़ता है। और जो चीज़ जिनका प्रभाव अपने आप पे पड़ता है वो सारी की सारी क्या है, अपने आप पे। ए आप अकर्मक, ए आप अकर्मक, ठीक है ना, ए आप अकर्मक, आप पे प्रभाव पड़े, जो काम कर रहा है उसी पे प्रभाव पड़े तो अकर्मक, और जिसका प्रभाव आप पे ना पड़ के दूसरे पे पड़ रहा हो तो आप सीधा कह देना सकर्मक है। बस इतना था, सकर्मक अकर्मक, क्रिया खत्म, ठीक है ना। क्रिया करते रहो, आप पढ़ते रहो, आप पढ़ रहे हो, आप नौकरी लगोगे, आप बहुत बढ़िया पोस्ट पे लगोगे, तो ये आपकी मतलब पढ़ने की क्रिया आप जब बढ़िया से करोगे ना तब नौकरी लगोगे, और नौकरी पे ही क्रियाएं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑफिस के वर्क हैं जो वो करने पड़ेंगे। तो क्रिया होती रहेगी, और क्रिया होगी तभी तो आप जिंदा रहोगे, नहीं तो शरीर क्रिया करना बंद कर देगा, उस दिन आप भी रेस्ट इन पीस हो जाओगे। क्योंकि विराम, क्रिया ना करने का मतलब विराम, विराम का फिर वी हट जाता है और राम के पास चला जाता है बंदा, ठीक है ना। जिस दिन शरीर ने रेस्ट करना सीख किया आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्रिया है। आज के लिए इतना ही। क्रिया को अच्छे से समझा होगा आपने, सकर्मक अकर्मक, बस कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान करे आपका बहुत जल्दी भला हो, आपकी बहुत बढ़िया नौकरी लगे, और हम मिलते हैं नौकरी के साथ फिर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।